हेलो स्टूडेंट्स। आज हम छठवीं कक्षा के सामाजिक व राजनीतिक जीवन बुक का नवा अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र में आजीविका। इससे पहले हमने ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखा है उसका वीडियो तो आप चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम इसे शुरू करेंगे। ये बुक से ही मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको समझाऊंगी, तो आप इसे बहुत ही ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले इस पेज में दिया है एक चित्र जिसे आपको देखना है। इसमें आपको बताना है, ये आप पर्पल बॉक्स में देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं। ये चित्र पर आधारित हैं, इसे आपको बताना है और ये पाठ को समझने में आपकी मदद करेंगे। आप पहले ही ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के कार्यों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब पिछले पाठ में दिए गए ग्रामीण क्षेत्र के कार्यों के चित्र से इस चित्र की तुलना करनी है कि ग्रामीण क्षेत्र में आपने क्या क्या देखा उस चित्र में, कि किस तरह का कार्य हो रहा था, और यहाँ शहरी क्षेत्र में जो आजीविका है यानी शहरों में लोग किस तरह का काम करते हैं। ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, शहर का एक भाग दूसरे भाग से अलग होता है। आपने ऊपर वाले चित्र में क्या भिन्नताएं देखी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से। आइए दूसरे पेज में चलते हैं। यहाँ भी एक चित्र बना हुआ है। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं कि भारत में 5,000 से ज़्यादा शहर हैं और 27 जो हैं वो हैं महानगर। चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता जैसे प्रत्येक महानगर में 10 लाख से भी ज़्यादा लोग रहते हैं एक शहर में। ठीक है। और काम करते हैं। कहते हैं कि शहर में ज़िंदगी कभी नहीं रुकती। चलिए एक शहर में जाकर देखें कि वहाँ लोग क्या काम करते हैं। क्या वे नौकरी करते हैं या रोज़गार में लगे हैं। वे अपना जीवन कैसे चलाते हैं। क्या रोज़गार और कमाई के मौके समान रूप से सभी को मिलते हैं या नहीं, ये बात हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सड़कों पर काम करना। आप इस पिक्चर को अच्छे से देखिए अगर आपके पास बुक है, वरना आप इसी में देखिए। यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। तो ये कोई बता रही है अपनी कहानी। तो ये है कि यह वह शहर है जिसमें मेरी मौसेरी बहन रहती है। मैं यहाँ गिनी चुनी बार ही आई हूँ। यह बहुत बड़ा शहर है। एक बार जब मैं यहाँ आई तो मेरी मौसेरी बहन मुझे घुमाने के लिए ले गई। हम तड़के ही घर से निकल गई थी। तड़के यानी बहुत ही सुबह सुबह हम यहाँ से निकल गई थी। जैसे ही हम मुख्य सड़क की तरफ मुड़े, हमने देखा कि वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। सब्ज़ी बेचने वाली अपनी रेहड़ी पर टमाटर, गाजर, खीरे को सजाने में व्यस्त थी ताकि लोग देख सकें कि उसके पास बेचने के लिए क्या क्या है। उसके बगल में फुटपाथ पर वह एक फूल वाली बैठी थी। सुंदर रंगीन तरह तरह के फूल बेच रही थी। हमने उससे लाल और पीला गुलाब खरीदा। सड़क की दूसरी तरफ पटरी पर एक व्यक्ति अखबार भी बेच रहा था। वो चारों ओर से लोगों से घिरा हुआ था। हर कोई अखबार को पढ़ना चाहता था। वहाँ से बसें ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाती हुई गुजर रही थी। ऑटो रिक्शा स्कूल के बच्चों से ठसाठस भरे हुए थे। पास के पेड़ के एक मोची छोटे से टिन के बक्से से अपना सामान निकाल रहा था। वहीं सड़क के किनारे नाई अपना काम शुरू कर चुका था। उसके पास एक ग्राहक पहले से ही था जो सुबह सुबह बड़ी दाढ़ी बनवाना चाहता था। सड़क से थोड़ी दूर जाकर एक औरत ठेला गाड़ी में प्लास्टिक की बोतलें, डिब्बे, बालों की पिन, चिमटी ले जा रही थी। वहीं एक दूसरा व्यक्ति घर घर बेचने के लिए साइकिल पर सब्जियां ले जा रहा था। हम उस जगह पर आ गई जहाँ रिक्शे वाले एक कतार में खड़े होकर ग्राहक का इंतज़ार कर रहे थे। हमने एक को बाज़ार जाने के लिए तय किया। बाज़ार वहाँ से 2 किलोमीटर पर था। ठीक है। तो इस तरह से ये एक कहानी कोई कह रहा है जिसमें इतने तरह के लोग उसको दिखाई देते हैं कि यहाँ रेहड़ी वाले हैं, फूल वाले हैं, ठीक है, नाई है, मोची है, और बसें गुजर रही हैं। कोई अखबार बेच रहा है, कोई पिन, चिमटी ये सब बेच रहा है, कोई सब्ज़ी बेचने जा रहा है साइकिल पर। तो ये इतने सारे उसने कार्य करते हुए देखे। ये देखिए। ठीक है, ये फूल वाली जिसका इस बच्ची ने जिक्र किया। और यहाँ से गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लोग अखबार पढ़ रहे हैं, और ये झाड़ू वाला सफाई कर रहा है, ऑटो भी चल रहा है, ये सब्ज़ी वाला आप देख सकते हैं, ये नाई है। तो इतने तरह के काम शहर में के बाज़ार में एक किसी ने देखे। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं बच्चू माझी एक रिक्शा वाला। जैसा कि आप ये फ़ोटो में भी देख सकते हैं, ये रिक्शे वाले इतने थके हुए हैं कि अपने रिक्शों में ही सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं। बच्चू माझी एक रिक्शा वाला। मैं बिहार के एक गांव से आया हूँ जहाँ मैं मिस्त्री का काम करता था। मेरी बीवी और 3 बच्चे गांव में ही रहते हैं। हमारे पास ज़मीन नहीं है। गांव में मिस्त्रीगिरी का काम लगातार नहीं मिलता था। जो कमाई होती थी वह परिवार के लिए पूरी नहीं पड़ती थी। जब मैं शहर पहुंचा तो मैंने यह पुराना रिक्शा खरीदा, इसका पैसा किश्तों में चुकाया। यह काफ़ी साल पहले की बात है।
रोज़ सुबह बस स्टॉप पर पहुंच जाता हूँ, ग्राहक जहाँ भी जाना चाहें उन्हें वहाँ छोड़ देता हूँ। फिर रात को 8-9 बजे तक रिक्शा चलाता हूँ। मैं शहर की एक कॉलोनी के आसपास करीब 6 किलोमीटर तक रिक्शा चलाता हूँ। दूरी के हिसाब से हर ग्राहक मुझे 5 से 10 रुपए तक देता है। जब तबीयत ख़राब हो जाती है, मैं यह काम नहीं कर पाता, उन दिनों कमाई बिल्कुल नहीं हो पाती। मैं अपने दोस्तों के साथ किराए पर रहता हूँ और वे सब पास की फैक्ट्री में काम करते हैं। रोज़ 80 से 100 रुपए तक मेरी कमाई हो जाती है, जिसमें से 50-60 रुपए खाने और किराए पर खर्च हो जाते हैं, बाकी मैं परिवार के लिए बचा लेता हूँ। साल में 2-3 बार मैं अपने परिवार से मिलने गाँव जाता हूँ, जो पैसा शहर से भेजता हूँ। मेरा परिवार उसी पर जीता है। कभी-कभार मेरी बीवी खेतों पर मज़दूरी करके भी थोड़ा बहुत कमा लेती है। तो ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो गाँव से आया है, लेकिन शहर में आकर वो रिक्शा चलाना उसने शुरू किया और किस तरह से उसके संघर्ष हैं और कितना वो कमाता है, कितना बचा पाता है, कि किस तरह से उसका परिवार गुज़र-बसर करता है और परिवार में जो उसकी बीवी है, जो कम पड़ जाता है उनके लिए, तो उसकी बीवी भी खेतों में काम करती है, मज़दूरी करती है, तो ये उसने बताया है। तो इसमें ये बॉक्स आप इसको ज़रूर देखिए और इनको पढ़ने के बाद इसको जवाब देने की भी कोशिश कीजिए। इससे जो ये अध्याय है आप अच्छे से इसे समझ पाएँगे कि बच्चू मांझी शहर क्यों आया था, बच्चू मांझी अपने परिवार के साथ क्यों नहीं रह सकता। किसी सब्ज़ी बेचने वाले या ठेले वाले से बात करिए, पता लगाएँ कि वे अपना काम कैसे करते हैं, जैसे तैयारी कैसे करते हैं उस काम की, खरीदते बेचते कैसे हैं। बच्चों को 1 दिन की छुट्टी लेने से पहले भी क्यों सोचना पड़ता है। तो आपने देखा ही होगा कि शहर वो पैसा कमाने आया था, क्योंकि गाँव में उसे मिस्त्री का जो काम था वो रोज़ नहीं मिलता था। परिवार के साथ इसीलिए नहीं रह रहा था क्योंकि उसकी मजबूरी थी कि उसे शहर आकर अपना आजीविका कमानी पड़ रही थी। ठीक है? और ये जो एक है एक प्रैक्टिकल वर्क है कि आप कभी आप सब्ज़ी खरीदने जाते हैं या किसी दुकान में जाते हैं, तो आप इस तरह से उनसे पूछ सकते हैं कि भई आप कहाँ कब लाते हैं ये सब्ज़ियाँ, कैसे लाते हैं, कैसे तैयारी करते हैं, कैसे इनको लगाते हैं, ठीक है? और कैसे वहाँ से कितने में ख़रीदते हैं, यहाँ आपको कितना मुनाफ़ा होता है, ये सब चीज़ें आप खुद से आपको करने के लिए यहाँ पर दी हुई हैं। और बच्चों को 1 दिन की छुट्टी लेने से क्यों सोचना पड़ता है, क्योंकि जैसा कि उसने बताया कि जब उसकी तबीयत ख़राब होती है, तो उसे उस दिन बिल्कुल भी कमाई नहीं होती। उसे कमाई करने के लिए रोज़ के रोज़ काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि वो किसी नौकरी में है और छुट्टी लेने पर भी उसको उसकी जो पगार है, उसे मिलती रहेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है? तो उसे छुट्टी लेने से पहले भी सोचना पड़ता है कि मैं छुट्टी लूँ या नहीं लूँ, क्योंकि उस दिन उसकी बिल्कुल भी कमाई नहीं होती है। तो आगे देखते हैं कि बच्चू माझी की तरह ही शहर में कई सारे लोग सड़क पर काम करते हैं। जितने भी रिक्शे वाले हैं, रेहड़ी वाले हैं, ये सब सड़क पर ही अपना काम कर रहे हैं। ठीक है? वे चीज़ें बेचते हैं, उनकी मरम्मत करते हैं या कोई सेवा देते हैं। वे स्वरोज़गार में लगे हैं। उनको कोई दूसरा व्यक्ति रोज़गार नहीं देता, इसलिए उन्हें अपना काम खुद ही सँभालना पड़ता है। वे खुद योजना बनाते हैं कि कितना माल खरीदना है, कहाँ कैसे अपनी दुकान लगाएँ। उनकी दुकानें भी अस्थायी होती हैं, आपने देखा होगा। जब भी आप बाहर सड़कों पर निकलते हैं, तो कितने फेरी वाले या जो सड़क में साइड में फड़ में लगाए हुए बैठे, उनके पास कोई पक्की दुकान नहीं होती, बल्कि अस्थायी दुकान होती है। जब तक वो वहाँ काम करते हैं, वहाँ बैठते हैं, फिर अपना सब कुछ बोरिया बिस्तर समेट कर वो चल देते हैं। कभी-कभी तो टूटे-फूटे गत्ते के डिब्बों या बक्सों पर कागज़ फैलाकर भी दुकान बन जाती है, या खंभों पर तिरपाल या प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है। वे ठेले या सड़क की पटरी पर ही प्लास्टिक बिछाकर भी अपना काम चलाते हैं। उनको पुलिस कभी-कभी दुकान हटाने को भी कह देती है, जिसे कहते हैं कि भई आप सड़क का अतिक्रमण कर रहे हैं, यानी आप सड़क पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और इससे सड़क के जो यातायात में है या आने-जाने वाले राहगीरों को परेशानी हो रही है, इसलिए आप यहाँ से उठिए। तो इसलिए उनकी दुकान को भी हटा दिया जाता है, उनके पास कोई सुरक्षा नहीं होती। कई ऐसी जगह हैं जहाँ ठेले वाले को घुसने ही नहीं दिया जाता। ठेले वाले जो चीज़ें बेचते हैं अक्सर घर पर उनके परिवार वाले बनाते हैं। परिवार वाले चीज़ों को खरीद कर, साफ़ करके, छाँट करके बेचने के लिए तैयार करते हैं। उदाहरण के लिए जो सड़कों पर खाना या नाश्ता बेचते हैं, वो ज़्यादातर घर पर ही बनाया जाता है। ठीक है? अहमदाबाद शहर के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि काम करने वालों में से 12% लोग सड़क पर काम कर रहे थे। तो जितने भी ये काम करते हैं वहाँ की, उसमें से 12% लोग तो सड़क पर ही काम करते हैं। हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ और ठेलों पर सामान बेचते हैं। तो इनकी संख्या इतनी ज़्यादा है देश भर में। अभी हाल-फिलहाल तक गलियों और फुटपाथ पर इस काम को यातायात और पैदल चलने वालों के लिए एक रुकावट की तरह देखा जाता था। लेकिन कई संस्थाओं के प्रयास से अब इन सभी के लिए इसको सभी के लिए उपयोगी और आजीविका कमाने के अधिकार के रूप में देखा जा रहा है। सरकार भी उस कानून को बदलने पर विचार कर रही है, जिससे उन पर प्रतिबंध लगा हुआ था। कानून में बदलाव आने से उनके पास काम करने की जगह होगी और यातायात एवं लोगों का आवागमन भी सहज रूप से हो पाएगा। ऐसा सुझाव है कि शहरों में कुछ इलाके फुटपाथ ठेलों पर सामान बेचने वालों के लिए तय कर दिए जाएँ। यहाँ भी सुझाव है कि उन्हें खुले रूप से आने-जाने की अनुमति अनुमति हो और लोग उन समितियों में रखे जाएँ जो इन मुद्दों पर निर्णय लेती है। तो इस तरह से जब कहा जाता है कि आप सड़क पर अतिक्रमण कर रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि सड़क के किसी एक भाग पर वो अड्डा जमा जमा के बैठ जाते हैं और कहीं न कहीं कोई रुकावट पैदा होती है।
लेकिन ये बात भी सही है कि उनकी भी मजबूरी है कि वो जाएँ तो जहाँ कहाँ जाएँ? क्योंकि उनके पास पक्की दुकानें बनाने का तो पैसा होता नहीं है, तो आखिर अपने माल को कहाँ बेचें? ठीक है, आप जंगल में जाकर तो बेचेंगे नहीं जहाँ कोई है ही नहीं। तो जो दुनिया जो सड़क पर चलती है उन्हें वहीं बेचना पड़ता है मजबूरन। तो अब इस नीति को सरकार बदलने की कोशिश कर रही है कि कुछ एरिया उनके नाम पर नोटिफ़ाई कराकर उन्हें उस पर्टिकुलर जगह पर अपना सामान बेचने की अनुमति हो। ठीक है? तो यहाँ एक चित्र है, अक्सर शहर के काम करके आजीविका चलाने वाले कामगारों को मजबूरन सड़कों पर ही रहना पड़ता है। चित्र में ऐसी जगह दिख रही है जहाँ दिन के वक्त कामगार अपना सामान रख जाते हैं और रात में वहीं खाना बनाते हैं। तो ये जो कामगार हैं हर वक्त जब वो काम नहीं करते तो अपना सामान वगैरह कहाँ रखते हैं? तो इस तरह से भी ये चीज़ें दिखाई गई हैं। तो हमने इस पाठ का पहला भाग पूरा कर लिया है, जिसमें हमने देखा कि शहरों में किस तरह का कार्य किया जाता है। यहाँ एक बच्ची की हमने कहानी देखी, उसने जो बाज़ार जाते ही कितने सारे लोगों को काम करते हुए देखती है। आप भी जब बाज़ार जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो आप देखते होंगे कि कितने तरह के लोग अलग-अलग तरह से अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। ठीक है? तो आज हम इतना ही करते हैं इस पहले भाग में। आगे का जो है अध्याय है वो आगे आने वाले द्वितीय, तृतीय पार्ट में आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद।